इस वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए पता करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है। ये हमारे चार्ज के चारों ओर एक इमेजिनरी लाइन होता है और कर्व होता है, ठीक है। और अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पता करना होता है, तो हम उस जो ये लाइन है, इस लाइन पर किसी भी पॉइंट पर हम एक अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो हमको डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देता है, ठीक है। जैसे ए पॉइंट पर हम अगर टेंजेंट वो होता है जो किसी मतलब एक पॉइंट को छूते हुए जाए, किसी लाइन है उस पर हम अगर टेंजेंट ड्रॉ करना चाहते हैं कर्व लाइन, तो उस एक पॉइंट को टच करते हुए जाएगा, पर्टिकुलर पॉइंट को जहाँ पर हम उसका डायरेक्शन निकालना चाहते हैं। तो इस चार्ज की वजह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनेगा। इस पॉइंट ए पर हमारा किधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में। अगर हम यहाँ निकालें इस पॉइंट पर तो हमारे पर यह टेंजेंट ऐसे ड्रॉ होगा, तो यहाँ पर हमारा बी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, ठीक है। यही बोल रहा है इसमें। जो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारा एक इमेजिनरी लाइन होता है, अगर उस लाइंस पे हम अगर इसका डायरेक्शन पता करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का, तो उस किसी लाइन पर एक पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वो टेंजेंट हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करें, ठीक है। तो ये बोलता है हम एक चार्ज लेंगे क्यू, ठीक है। उस चार्ज के इर्द गिर्द उसी रीजन में हम एक टेस्ट चार्ज लेंगे क्यू नॉट, जिसका स्ट्रेंथ बहुत कम है, उसका जो मैग्नीट्यूड है क्यू नॉट का वो बहुत कम है। और वो क्यू नॉट चार्ज जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा या मूव करेगा इस चार्ज की वजह से जो फोर्स उस पर लगेगा, तो वो जिस डायरेक्शन में मूव करेगा फोर्स लगने के कारण, वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा। दे आर ड्रॉन बाय द कंसिडरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम टेस्ट चार्ज भी बोल सकते हैं। एक यूनिट चार्ज लेंगे जिसको टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, ये हमारा क्यू नॉट चार्ज हुआ जो टेस्ट चार्ज हुआ, इन द विसिनिटी ऑफ अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब इस चार्ज को हम इसी रीजन में, इसी इलाके में रखेंगे। मतलब क्यू हमारा चार्ज है जो बहुत, इसका जो स्ट्रेंथ ज़्यादा है, क्यू का चार्ज है हमारा, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। क्यू नॉट का हमारा छोटू सा चार्ज है, इसका मैग्नीट्यूड बहुत कम है, ठीक है। द डायरेक्शन इन विच द टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, माना जो हमारा क्यू नॉट चार्ज है जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, वही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उस पॉइंट पर। तो अगर हमारा ये पॉजिटिव चार्ज है तो क्यू नॉट को इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम द चार्ज, और नेगेटिव होता है तो टुवर्ड्स द चार्ज। तो इधर हमारा, तो इस पॉइंट पर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ये इस डायरेक्शन में आएगा। तो इसको हम अगर पीछे एक्सटेंड करें तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन जाएगा। ऐसे ही हम अलग अलग पॉइंट पर रखेंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम ये करेंगे तो हमको जो फाइनल वैल्यू आएगा चार्ज का, जैसे हमारा अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक अवे फ्रॉम द बनेगा, तो हमारा इस टाइप का पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। और निगेटिव चार्ज की वजह से टुवर्ड्स द चार्ज, टुवर्ड्स मतलब निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसकी तरफ बनेगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द चार्ज, निगेटिव है तो टुवर्ड्स द चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन होगा। अब हमारा एक पॉजिटिव चार्ज है एक निगेटिव चार्ज है, दोनों सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज है, तो इसमें से जितना फील्ड लाइंस निकलेगा, इमिट होगा, उतना ही फील्ड लाइंस निगेटिव चार्ज में जाके इसमें मिल जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें से कितना फील्ड लाइन निकला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 ही अगर सेम चार्ज है तो 11 फील्ड लाइन इसमें से निकला, तो 11 फील्ड लाइंस निगेटिव चार्ज में जाके मिलेगा, इसमें इमर्ज हो जाएगा। तो हम फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ चुके, और चार्ज में कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है इसका भी हम डायरेक्शन पता कर लिए। ये जो हमारा चार्ज है वो हमारा स्फेरिकल होता है, ये हम 2D है तो इसलिए ऐसे दिखाएं, लेकिन ये बाहर भी निकलेगा, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर पीछे भी, आगे भी निकलेगा और पीछे भी, चारों तरफ एक जैसे स्फीयर में हमारे चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलता है। ये जो हमारा क्यू पॉजिटिव चार्ज है एक स्फेरिकल चार्ज होता है, ठीक है।
ये हमारा 2D है इसलिए ऐसे हम दिखाए हैं, ठीक है। लेकिन हम जब इसको एक स्फीयर में देखेंगे तो ये हमारा अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ भी निकलेगा और पीछे की तरफ भी जाएगा। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू टू इक्वल एंड सिमिलर चार्ज। ये जो हमारा दो चार्ज है प्लस प्लस, ये क्यू चार्ज है, मान लीजिए क्यू चार्ज है और ये भी क्यू चार्ज है, दोनों सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज है, सेम नेचर का चार्ज है, ठीक है। अब इसकी वजह से फील्ड कैसे बनेगा? अगर हमारा सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज है तो सेम चार्ज रिपेल करता है एक दूसरे को, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, हम तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देख नहीं सकते, लेकिन एक इमेजिनरी लाइन होता है, तो इससे हम पता करेंगे वो जो फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे को रिपेल करते होंगे, मतलब एक दूसरे को बाहर धकेलते होंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से दो सेम चार्ज की वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगा वो इस प्रकार बनेगा, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज है इसकी वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो एक हमारा जो ये P पॉइंट होगा, ये C पॉइंट जो है हमारा, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ जीरो होता है, ठीक है। सेम चार्ज है तो इसके मिड में आएगा, एकदम बीचों बीच। अगर डिफरेंट एक चार्ज हमारा ज़्यादा है एक चार्ज छोटा है तो उसमें हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है वो छोटे चार्ज की तरफ शिफ्ट होता है। आगे बढ़ेंगे। आगे है, अब अगर हमारा दो अनइक्वल मैग्नीट्यूड का चार्ज हो और अपोजिट नेचर का तो क्या कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा बनेगा? अगर हमारा 2Q चार्ज है और एक -Q चार्ज है, 2Q चार्ज है मतलब हमारा 2Q चार्ज है, इसकी वजह से डबल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगे और इसमें जो -Q में जाएंगे इसके हाफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें जाएंगे। जैसे यहाँ पर कितना निकला है, 3 6 7 8 9 10 11 12 फील्ड लाइंस निकल रहे हैं, तो -Q में हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएगा पॉजिटिव की वजह से वो 6 जाएंगे, क्योंकि देखिए हमारा जो मैग्नीट्यूड है यहाँ पर 2 टाइम्स है, यहाँ 1 टाइम्स है मैग्नीट्यूड, यहाँ +2Q है -Q है। अगर यहाँ पे -2Q रहते तो जितना इधर निकल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव 2Q से उतना ही नेगेटिव 2Q में जाके मिलते उतना चार्ज के फील्ड लाइंस। आगे है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अनइक्वल एंड सिमिलर चार्ज। यहाँ पर हमारा एक +Q चार्ज है, अगर +Q2 चार्ज है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा Q2 चार्ज है वो ग्रेटर है, इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है, मतलब सेम नेचर का चार्ज है लेकिन इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ये ज़्यादा मैग्नीट्यूड का चार्ज है। इस कंडीशन में इससे हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमिट होंगे और इससे कम इमिट होंगे। हालांकि ये दोनों सेम नेचर के हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो इनका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे में मर्ज नहीं होगा, रिपेल करेगा। लेकिन इसकी वजह से जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो निगेटिव चार्ज की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो +Q2 है इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो इसके वजह से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे, जिसकी वजह से इस तरफ तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर हमारा मैग्नीट्यूड ज़्यादा है चार्ज का Q2 का, इसलिए हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा वो छोटे चार्ज की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, यानी Q1 की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। जो इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा M है वो Q1 की तरफ हमारा शिफ्ट हो गया है। आगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू 2 पैरेलल एंड अपोजिट चार्ज शीट। ये हमारा एक सीट है, ठीक है, ये जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर हमारा निगेटिव चार्ज है। दो सीट है, एक पे पॉजिटिवली चार्ज सीट है, एक निगेटिवली चार्ज सीट है। इसकी वजह से हमारा कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, जब हम उसको दोनों को क्लोज ले जाएंगे तो पॉजिटिव से हमारे जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलते हैं और निगेटिव में जाके मिलते हैं, हम पढ़ चुके हैं, तो पॉजिटिव से चार्ज निकलेगा और निगेटिव में मिलेगा। ये जो यूनिफॉर्म हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है एक दूसरे के सभी पैरेलल हैं। अब देख रहे हैं हमारा जो ये एज है इस पर कर्व तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, जो हमारा फील्ड लाइन है वो कर्व है। ऐसा क्यों होता है? देखिए जब हमारा सीट है वो सीट तो थोड़ा मुड़ा होगा, उस पर भी हमारा चार्ज थोड़ा चले जाता है, जिसके कारण इधर से इस यहाँ पर थोड़ा पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से इस यहाँ से फील्ड लाइन निकलते हैं और यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज पर जाके मिलते हैं। इस जो ये हमारा इफेक्ट होता है कर्व जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसको हम फ्रिंजिंग इफेक्ट बोलते हैं। द बेंडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट कॉर्नर्स इज कॉल्ड फ्रिंजिंग इफेक्ट।
तो हमारा पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमिट्स होंगे और निगेटिव में मिलेंगे, तो कुछ इस तरह का पैटर्न बनेगा। तो अगर हम दो सीट को एक दूसरे के करीब ले जाएंगे तो पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बनेंगे यूनिफॉर्म, अगर सीट यूनिफॉर्मली चार्ज पर डिस्ट्रीब्यूटेड है सीट पर। तो आगे है व्हेन अ पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस नियर टू अ मेटेलिक सीट। ये हमारा एक पॉजिटिव चार्ज है, अगर हम इसको मेटेलिक सीट के नियर ले जाएंगे तो हमारा कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगा, सब देखते हैं। हमारा ये पॉजिटिव चार्ज है, ये किसको अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। और जो हमारा मेटल होता है उसमें हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इस फील्ड लाइन इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा, ये खींचेगा अपनी तरफ। ये जो हमारा मेटेलिक सीट है इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो एक साइड में हमारा पूरा इलेक्ट्रॉनिक निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, एक साइड का सीट और एक साइड का पॉजिटिवली। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी हो गया तो ये पॉजिटिवली ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाएगा और ये हमारा निगेटिवली चार्ज। तो पॉजिटिव क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा और माइनस क्यू में जाके मिल जाएगा। ठीक है सॉरी। और इधर दूसरे साइड का जो सीट है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, तो उससे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा। तो ये केस यहाँ पर ऐसे होगा। और हम अगर चार्ज को बदल देंगे तो क्या होगा, अगर नेगेटिव चार्ज रख दें माइनस क्यू चार्ज, तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा। माइनस क्यू को हम जानते हैं, माइनस क्यू में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाते हैं, ठीक है। तो माइनस क्यू चार्ज है तो वो किसको, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। इस कंडीशन में जो हमारा जो यहाँ का इलेक्ट्रॉन है वो इस साइड शिफ्ट हो जाएंगे। निगेटिव सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये माइनस क्यू चार्ज है, इसकी वजह से जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उस पर फोर्स लगेगा, इस सीट पर जो इस साइड पे इलेक्ट्रॉन होगा उस पर फोर्स लगेगा और वो इस साइड से ले आएंगे सीट के इस तरफ। वो बाहर तो जा नहीं सकते हैं इसलिए इस साइड आ जाएंगे। इस साइड आ जाएंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी हो जाएगा इस साइड हमारा, इसलिए ये साइड हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, जिसकी वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगे और इस क्यू चार्ज में जाके मिल जाएंगे। ठीक है। अगर हमारा इधर निगेटिवली चार्ज होंगे तो निगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आते हैं, तो इस तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके अंदर की तरफ बन जाएंगे। हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्यू टू स्फेरिकल मेटेलिक सेल हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज एट इट्स सेंटर। ये हमारा मेटेलिक सेल है, इसके सेंटर पर हमारा एक क्यू चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। इसकी वजह से हमारा कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो हम देखते हैं। अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा मेटल सेल है, तो क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो ये हमारा जितना मेटल में इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस साइड आके एक्यूमुलेट हो जाएंगे। इसकी वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से बनेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन की तरफ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बनेंगे अवे फ्रॉम द चार्ज। और ये हमारा इलेक्ट्रॉन अगर इधर आ गया तो हमारा इस साइड है, मतलब ये सेल का इस साइड, इस पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी हो गया, जिसे हम पहले पढ़े थे। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होने के कारण ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे इस साइड, जिसके कारण इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकलेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखें, ये जो हमारा मेटेलिक सेल है इसके अंदर, मतलब मेटेलिक सेल के अंदर मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो होगा, वही नोट लिखा हुआ है। देयर इज नो फील्ड लाइन्स inside the metal of cell, also the field lines are always perpendicular the metallic cell। हाँ, एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान रखें, ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये मेटल सेल के परपेंडिकुलर होंगे। उस सीट के केस में भी परपेंडिकुलर होंगे जो पहले हम पढ़े थे, तो पैरेलल जो सीट रखे थे हम, एक पॉजिटिवली चार्ज और एक नेगेटिवली चार्ज का सीट था, उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पैरेलल होंगे, मतलब जितना भी सरफेस पर जाएगा हमारा चार्ज वो परपेंडिकुलर उसमें जाएगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस सरफेस के परपेंडिकुलर, इसके भी मतलब, और ये जो फील्ड लाइन्स निकल रहा है ये भी परपेंडिकुलर होगा इस सरफेस से। ठीक है। तो इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमको देखने को मिलेगा मेटेलिक सेल में, अगर सेंटर में पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो। ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देख रहे हैं इसका डायरेक्शन तो सेम है, लेकिन यहाँ पर मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है। अगर हम इस रीजन में देखें ए पॉइंट पर, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ज़्यादा है कंपेयर देन इस बी पॉइंट पर। यहाँ पर नंबर ऑफ फील्ड लाइन 2 ही है, अगर यहाँ पर देखें तो हमारा 3-4 बहुत सारा, यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड नॉट कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड यहाँ पर वेरी कर रहा है। और इस केस में हमारा जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन वेरी कर रहा है, यहाँ पर डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है। अगर इस पॉइंट पर निकालेंगे तो हमें डायरेक्शन किधर आएगा, टेंजेंशियली इधर आएगा, इस पॉइंट पर
ये ए है, ये हमारा बी पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर हम अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इस डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ पर जो हमारा फिर डायरेक्शन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरी कर रहा है हमारा। और इस केस में हमारा ना मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और ना डायरेक्शन कांस्टेंट है, दोनों वेरी कर रहा है। कभी इधर जा रहा है फील्ड लाइन्स, कभी इधर से इधर जा रहा है, मतलब डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी हमारा चेंज हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कम है, यहाँ पर ज़्यादा है, तो मैग्नीट्यूड वाइज यहाँ पर स्ट्रेंथ उसका ज़्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का कंपेयर देन हेयर। हमारा फोर्थ केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है इसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। देखेंगे हमारा अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो यहाँ पर इतना डिस्टेंस पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन रहा है, वो डिस्टेंस सेपरेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का, वो सेम है हर केस में। और डायरेक्शन भी हमारा कांस्टेंट है, सभी इस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जा रहे हैं, तो इसमें मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स। पहला प्रॉपर्टी जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट निगेटिव चार्ज। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो पॉजिटिव से इमिट होता है और टर्मिनेट होता है हमारा निगेटिव पर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे देखे थे, बना था हमारे पिछले केस में, पॉजिटिव से इमिट होता है और इंड होता है हमारा निगेटिव चार्ज पर, जो कि हम पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर कंटिन्यूअस। जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो हमारा कंटिन्यूअस होता है, मतलब एक पॉजिटिव से निकलता है और निगेटिव में जाके टर्मिनेट होता है, मिल जाता है। इफ़ दे आर डिसकंटिन्यूअस दे विल बी इनफाइनाइट डायरेक्शन एट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। मतलब जहाँ पर हमारा इंटरसेक्ट कर गया एक दूसरे को फील्ड लाइन्स, वहाँ पर हमारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स निकल जाएंगे। जैसे थर्ड केस में भी वही बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट। मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, हम देखते पीछे पॉजिटिव से निकल के सीधे निगेटिव में मिल जाता है, कहीं पर एक दूसरे को कट नहीं करता है। अगर वो कट करेगा तो एट द पॉइंट ऑफ जहाँ पर हम कट कर रहा है वो एक दूसरे को, वहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ मतलब एक से ज़्यादा नंबर ऑफ हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का वो डायरेक्शन वहाँ पर निकलेगा। और फोर्थ केस है, द रिलेटिव सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स गिव द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स। मतलब जितना ज़्यादा, ये बोल रहा है अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जितना ज़्यादा क्लोज होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा। मतलब जितना सेपरेशन ज़्यादा होगा उतना कम होगा, जितना कम सेपरेशन होगा उतना हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन खींचा हुआ है, एक ए रीजन में देखिए, यहाँ पर ए रीजन में हमारा सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आता है, लेकिन बी रीजन में हमारा 3। मतलब यहाँ जो डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का ये ज़्यादा है कंपेयर देन ए, तो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का जो स्ट्रेंथ होगा वो बी रीजन में ज़्यादा है कंपेयर देन ए रीजन में। अब हम पढ़ते हैं किसी भी चार्ज की वजह से कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स बनेगा। मतलब किसी भी चार्ज में से कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स इमिट होगा। अगर हम 1 यूनिट चार्ज है तो उसमें कितना होगा, 2 यूनिट चार्ज है तो उसमें कितना नंबर ऑफ फील्ड इमिट्स होगा, वो हम पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग ऑन अ चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मतलब कितना नंबर ऑफ चार्ज उसमें से निकलेगा या उसमें जाएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो ओरिजिनेट मतलब उसमें से इमिट होगा, और नेगेटिव चार्ज हो तो उसमें मर्ज होगा। वो कितना होगा, वो जो नंबर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा जो चार्ज का कितना मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अगर 1 यूनिट चार्ज है तो उसमें से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेगा वो 1/ε0 लाइन्स होगा। वही लिखा है, ईच यूनिट पॉजिटिव चार्ज गिव्स राइज टू 1/ε0 लाइन्स ऑफ फोर्स इन फ्री स्पेस। अगर हमारा फ्री स्पेस है तो ε0 आएगा, और कोई मीडियम है तो उसका मीडियम का जो परमिटिविटी है वो आएगा। तो हमारा n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q, प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हमें कांस्टेंट वैल्यू देना पड़ेगा, वो ε0 है, तो q/ε0। एक चार्ज की वजह से 1 कूलम होता है, और एप्सिलॉन परमिटिविटी का हमारा जो वैल्यू होता है 8.854 × 10⁻12। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमको अप्रॉक्स जो फील्ड लाइन्स आएगा वो 10⁻11, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। 1 कूलम चार्ज में से हमको 10⁻11 फील्ड लाइन्स इमिट होंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।